स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अल्लाह के नाम से। उम्मीद करते हैं कि हमें समझ आएगी कि आज का लेक्चर जो चीज़ जो है उम्मीद करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि आपको भी समझ आ सके और जिस मकसद के लिए आप आए हैं वो मकसद हासिल हो सके। थैंक यू सो मच। ये जनाब ये हम आगे गूगल एडवर्ड्स के एक अकाउंट पे। ये जनाब मैंने आज एक क्लिक किया था तो मैंने कहा अपने अकाउंट को हम पकड़ लेते हैं जो कि हमारे एक सस्पेंडेड क्लाइंट का अकाउंट है, हम उसको दिखाते हैं आपको। इसके बाद आप लोगों को आप लोग अगर कहेंगे तो मैं दिखा भी दूँगा कि हम लोग कितने डॉलर्स की कैंपेन पर मंथ मैनेज करते हैं, हमारी कंपनी जो कि गूगल पार्टनर कंपनी हम कितने मैनेज करते हैं, वो सारा आपको दिखा भी दूँगा। तो ये दिस इज़ डैशबोर्ड ऑफ अ गूगल एड्स अकाउंट कहते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। या कहेंगे तो शुरू से शुरू करें। अगर आपको यहाँ तक आने में भी प्रॉब्लम है तो शुरू से शुरू करते हैं, नहीं तो अगर कहते तो यहाँ से शुरू करते हैं बिकॉज़ ये मेन डैशबोर्ड है। जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आते हैं। गूगल एड्स के अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आते हैं। चलें शुरू से शुरू कर देते हैं। असल में हमारे पास अकाउंट जो है ना एमसीसी अकाउंट है, हम अपने डिफ़ॉल्ट अकाउंट में लॉगिन नहीं हो सकते। गूगल एडवर्ड्स का एक आता है एमसीसी, हम वहाँ से लॉगिन होंगे। बेसिकली ये मैनेजर अकाउंट्स होते हैं और जब आप एज़ एन एजेंसी बन जाते हैं, तो फिर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करने होते हैं, तो इसलिए गूगल एड्स का मैनेजर टूल है, जो आप गूगल एड्स पे सर्च करके एमसीसी निकाल के यहाँ पे आके हम अपना साइन इन करेंगे। हमारे मल्टीपल एमसीसीज़ हैं, तो कुछ को एक ऐसा छोटा-सा ग्लिम करने की कोशिश करते हैं। एक हमारा जो सेल्स वाला है, हम अभी इसकी तरफ जा रहे हैं। ये हमारा एक जो है ना हमारे पास आ गया, हमारा एमसीसी आ गया और यहाँ से हम मूव करेंगे किसी स्पेसिफिक अकाउंट पे। यहाँ से भी जा सकते हैं, मैं देख रहा हूँ अगर यहाँ से भी जा सकते हैं हम। ये भी हमने रिसेंट खोला हुआ था अकाउंट रोनी का। ये हम यहाँ से अपने एक है कस्टमर उसका अकाउंट, वो अकाउंट खोल रहे हैं जो सस्पेंडेड है ताकि उनका डाटा है, उनकी भी एक वैल्यू है। और एमसीसी मैंने जैसा बताया बेसिकली ये इसको कहते हैं माय क्लाइंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए होता है ये। जब आप एजेंसी बन जाते हैं या अपने मुख्तलिफ क्लाइंट्स के अकाउंट्स को मैनेज करना होता है तो आपको एमसीसी की ज़रूरत पड़ती है। एमसीसी के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं जिसके साथ आप लोगों के अकाउंट का डाटा कैंपेन्स ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे है। हमारा जो अब ये देखिए हमारे पास क्लाइंट्स की एक लिस्ट है, डाटा है, तो वापस आता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए अगर हम अपने मेन एमसीसी के डैशबोर्ड पे आते हैं। अच्छा आमिर मजीद भाई का सवाल है कि एमसीसी अकाउंट्स में जाना चाहिए या पर्सनल पे जाना चाहिए? डिपेंड ऑन यू, अगर एमसीसी रखने में कोई हर्ज नहीं है, एमसीसी रखने में कोई नुकसान नहीं है। फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये एक एमसीसी है टिपिकल, इसमें हमारे जैसे क्लाइंट्स के अकाउंट्स आते हैं, दबाएँगे बटन तो ऑल क्लाइंट्स आ जाएगा। मगर वो डाटा और है, हम वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। उस वजह से जो है ना हम उसको यहाँ पे एज़ अ लिमिट रखते हैं और हम दिखाते हैं आपको। आप लोग एंड पे कहेंगे तो मैं आपको दूसरा हमारा एक 2 और एमसीसीज़ हैं, वो बड़े एमसीसीज़ हैं, उनके पास इससे भी ज़्यादा कैपेसिटीज़ मैनेज होती हैं, तो वो भी आपको दिखाएँगे, अगर आप लोग याद कराएँगे तो। अभी यहाँ से एक अकाउंट है, कस्टमर के अकाउंट्स हैं, हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है जी? जब तक किसी का कोई सवाल है। ठीक है जी, ये एक हमारे कस्टमर का एक अकाउंट है, जो कि हमने खोला हुआ है। अब आज हमने कैंपेन बनानी है। जब भी आपके पास अकाउंट खुलेगा तो आपके सामने ये डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड होगा। इसमें हमने जाना है कैंपेन्स टैब में। नंबर 1 हमारा स्टेप ये है। साथ ही मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। एमसीसी के अंदर एक अकाउंट सस्पेंड होता है तो दूसरे अकाउंट भी सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं या नहीं? अगर तो आपके पास एमसीसी में अकाउंट है ही एक बिलिंग का, यानी कि आपने सिर्फ सेम बिलिंग के साथ खेल रहे हैं, तो फिर तो चांसेस हैं। मगर अगर आपकी मल्टीपल बिलिंग्स हैं, यानी कि एक अकाउंट आपका अमेरिका कस्टमर अमेरिका का है, एक इंग्लैंड का है, यहाँ का एक वहाँ का है, तो फिर जो है इसका कोई मसला नहीं आता, फिर कोई उसको नुकसान नहीं होता। फिर इट्स देयर इज़ नो इश्यू एट ऑल विद इट। अब हमने कैम्पेन्स टैब में गए
अब हमने सबसे पहले करना है प्लस का बटन दबाना है। आज हमने गूगल एडवर्ड्स पे न्यूज़ कैंपेन बना रहे हैं। इसमें हमें 2 ऑप्शंस दी गई हैं। एक दिया गया है न्यू कैंपेन और एक दिया गया है लोड कैंपेन सेटिंग्स। यूजुअली अगर ऐसा होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम स्टेट्स की कैंपेन बनाते हैं कि जनाब अब 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, 50 सूबे हैं, यूँ कर लें आप आसान। तो उनकी कैंपेन्स बनानी है तो उसमें मोस्टली सेटिंग सबकी सेम होती हैं, सिर्फ जो है ना लोकेशन डिफरेंट होती है। तो उसमें लोग यूज़ करते हैं लोड कैंपेन सेटिंग की, वही जो इसके बाद सेटिंग बनाई है, वही सबके साथ चले। उसके लिए ये लोड कैंपेन सेटिंग यूज़ होता है कि यानी कि सारी सेटिंग्स ऑलमोस्ट वही रहेंगी, सिर्फ हमें लोकेशन चेंज करनी है। मगर फिलहाल हमने न्यू कैंपेन को दबाना है, क्योंकि आज हमने एक न्यू कैंपेन बनानी है। उन्होंने हमारे सामने प्रेज़ेंट कर दी ऑप्शंस, कितनी ऑप्शंस प्रेज़ेंट की हैं? 6 ऑप्शंस प्रेज़ेंट की हैं। हर एक के साथ वो आपको बताएँगे भी सही, यानी कि लेट्स से अगर मैं दबाता हूँ ना सेल्स के लिए, अगर मेरा मोटिव है कि मैंने सेल्स बढ़ानी है, तो वो मुझे 3 बताएगा आपकी इस मोटिव को 3 हमारी कैंपेन सपोर्ट करती हैं। सर्च नेटवर्क की कैंपेन, डिस्प्ले, शॉपिंग। लीड्स अगर आपका फ़ोकस है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि ये एक लीड्स ओरिएंटेड कैंपेन है। अगर आपका फ़ोकस ट्रैफ़िक ओरिएंटेड है, आप इसके ऊपर जाएँगे। अगर आपका प्रोडक्ट या ब्रांड कंसिडरेशन है, ये है अगर आपकी ब्रांड अवेयरनेस और रीच है, तो देखिए सिर्फ़ 2 ऑप्शन दिए उन्होंने, डिस्प्ले और वीडियो की दी है। इसी तरह एक आपकी ऐप प्रमोशन है, तो उन्होंने आपको दिया है यूनिवर्सल ऐप, जहाँ पे करेंगे। हम एक इसके अलावा करेंगे क्रिएट अ कैंपेन, जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से गोल सेट कर सकें। वी आर नॉट बाउंड कि हमने यहाँ तो सिर्फ़ सेल्स लेनी है, ट्रैफ़िक लेनी है, लीड लेनी है, हम कुछ भी सेट कर सकते हैं इसमें। जो हमारा दिल करेगा, हाँ, हम इस सेटअप के साथ जाएँगे। बाकी सेटअप के साथ जाने में भी हम वहीं पे आएँगे, जहाँ पे हम इसके साथ जाने में आएँगे। अब उसने हमें ऑप्शंस दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस दिए हैं। हम आज दबाएँगे सर्च का बटन। अच्छा, अब सवाल है कि लीड और सेल में डिफरेंस, बिल्कुल सही सवाल है। लीड होती है बेसिकली लेट्स से अक्सर देखा होगा इंश्योरेंस की कोटेशंस होती हैं, तो उन्होंने कहा होगा फिल योर कोटेशन, या बैंक्स का होता है कि जैसे क्रेडिट कार्ड की फॉर्म है, साइन अप फॉर अ क्रेडिट कार्ड फॉर्म एंड आवर बैंक मैनेजर या बैंक रिप्रेजेंटेटिव या बैंक सेलमैन विल कॉल यू। अब वो लीड है, वो लीड इस तरह से है कि अगले बंदे ने क्वेरी सबमिट की, अब कॉल आएगी और कॉल पे जाके अगला बंदा कन्वर्ट होगा, सेल होगी। सेल होती है डायरेक्ट बाइंग, यानी कि लेट से ऑनलाइन में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, बटन दबाया और सेल हो गई है, ये सेल है। लीड है फॉर्म सबमिशन, रजिस्ट्रेशन, फाइल सबमिशन, ई बुक डाउनलोड, फ्री ई बुक डाउनलोड, ये कोई ऐसा एक्शन। ठीक है नासिर भाई, ये आपको पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया? अब हम दबाते हैं सर्च फंक्शन, दबाते हैं। आज हमने सर्च कैंपेन बनानी है। हाँ बिल्कुल सही, परसा आपने कहा कि यूजर के डाटा कलेक्ट करना, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। अच्छा, अब हम ये दबा दिया हमने सर्च का बटन। अब उसने हमारे सामने हमें 3 ऑप्शंस दी। आप इसके ज़रिए क्या करना चाहते हैं? आप इसके साथ वेबसाइट विज़िट्स जो हैं वो आपका मेन कोर फ़ोकस होना चाहिए। फ़ोन कॉल्स आपका फ़ोकस है या ऐप डाउनलोड्स हैं? हम लेट्स से हम हमें पता होना चाहिए कि हम बगैर किसी ऑप्शन के टिक करें तो कहाँ जाएँगे, किसी ऑप्शन के साथ क्या करेंगे? अच्छा, अगर हम वेबसाइट विज़िट लिखें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जनाब हमने अपनी वेबसाइट दे दी। यहाँ पे और वो लिख दिया। अगर हमने फ़ोन कॉल का अगर करना है, तो हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना दे दिया, ताकि हमारी फ़ोन कॉल बेस्ड हमारी कैंपेन बन जाए। अगर हमने ऐप डाउनलोड के ऊपर जाते हैं, तो हमारे सामने फिर वो 2 ऑप्शंस देता है कि आपने एंड्रॉयड की बनानी है या आईओएस की ऐप है, उसके ऊपर आपने जो है काम करना है। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। हम लेट्स से यहाँ से करते हैं कि हमने वेबसाइट विज़िट्स को लेना है, ठीक है? वेबसाइट विज़िट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या डोमेन का नाम रखें? अच्छा, आपको एक मज़े की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों के नॉलेज के लिए काम आएगी। वो ये है कि हम किसी की भी वेबसाइट एडवर्ड्स पे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? ये फेसबुक एड्स पे या बिंग एड्स पे, तीनों पे एक ही रूल है, प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप इवन आप वेबसाइट के ओनर हों या ना हों, आप उस पे ट्रैफिक भेज सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी वेबसाइट का ओनर नहीं हूँ, मगर मैं आपकी वेबसाइट के लिए एड चला सकता हूँ। बड़ा आसान रूल उन्होंने किया, कोई भी किसी के लिए चला सकता है। तो अब आप बताएँ कि क्या वेबसाइट का नाम होना चाहिए? कोई रैंडम सा बताएँ, नहीं तो फिर मैं खुद से रखूँगा। किसी ने बताना है तो बताएँ, कोई अच्छा सा वर्किंग वेबसाइट का नाम बताएँ। कोई जो रखें, उसी के मुताबिक हम अपनी सारी कैंपेन बनाएँगे। कोई इंडस्ट्री पकड़ लें, कोई नीश पकड़ लें, कोई चाहते हों कि यार ये है, उसी के मुताबिक हम उसकी पूरी कैंपेन बना देते हैं भी।
तो आप लोग बताएं कि कोई भी बता दे, जल्दी से बता दे कोई वेबसाइट वर्किंग, तो हम उसकी बना देते, कैंपेन भी बना देते हैं। जल्दी से कोई बता दे। अगर कोई बताना चाहे तो। अच्छा, फिर मैं ही बता दूं। लेट से हम करते क्या हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं फॉर्म साइन अप फॉर क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी। यहाँ से देखते हैं किसी साइट को और उसको उठा के जो है ना हम उसका बना देते हैं। ये चले, ये दुबई डेजर्ट सफारी मिल गया, इसको कर लेते हैं। इसने ऑन किया है। जुबैर भाई प्लीज माइक अपना ना ऑन करें। देख लेते हैं वेबसाइट को दुबई। ये बेहतर हो गया कि हमें कोई वेबसाइट मिल गई है, बस रनिंग में होनी चाहिए। हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ये है ना। ठीक है जी, ये हमने यहाँ से ओके कर दी। अच्छा, मैं एक सेकंड में सिर्फ वेबसाइट को एक रिव्यू करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि जनरल नॉलेज के लिए कि क्या किस तरह की वेबसाइट है ये। अब हम वेबसाइट को जनरल रिव्यू करते हैं, तो अब लोगो यहाँ पे लोड नहीं हुआ, तो इट कुड भी ये रीजन हो सकता है कि शायद हमने दोबारा री करेंगे फिर हो जाए, बट इट्स एक्सेप्टेबल, मगर मेरा ख्याल है इनका होता होगा। फोन नंबर राइट पे आने चाहिए, लेफ्ट पे आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लोगो आना चाहिए। ह्यूमन आई को यहाँ पे कोई इमेज चाहिए जो इससे वो आपकी वेबसाइट एसोसिएट कर सके, जो लोगो को तस्वीर जो आपकी वेबसाइट के साथ एसोसिएट कर, जैसे कोक का एक लोगो है, पेप्सी का एक लोगो है, ये एसोसिएट कर सके, यहाँ पे इसमें मिसिंग है। ठीक है। अच्छा, ये टूर्स के बारे में बताया हुआ है, ये पैकेजेस वगैरह दिए हुए हैं। अच्छा, और इसके अलावा एक यहाँ पे ऑप्शन होनी चाहिए कॉल नाउ की, कि आप अपना कोई नंबर, नाम और नंबर सेव करें, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कॉल करेगा अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा पैकेज लेना है। ये जनरल एक हम वेबसाइट को रिव्यू कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम इसी वेबसाइट के साथ चलते हैं भाई, ये जो हमने कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम वापस आते हैं। अब उन्होंने हमें बाद में, हम इस कैंपेन का नाम रख देते हैं दुबई डेजर्ट सफारी। ठीक है जी, यही नाम इसका रख देते हैं हम कोई भी नाम रख सकते हैं कैंपेन का। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं। इन्होंने हमें ये आप ना एंड पे बताइएगा, वेबसाइट का ना एंड पे बताइएगा रिव्यू करने के लिए, ताकि जो है ना अभी हम इस पॉइंट से ना हटें, तो वो क्योंकि हमें उसके लिए ज़्यादा खोलनी पड़ेगी। अब उन्होंने हमें दो ऑप्शंस दिए हैं गूगल वालों ने कि आपने किस तरह की कैंपेन बनानी है। एक है सर्च नेटवर्क, एक है डिस्प्ले नेटवर्क। आज हम कैंपेन बना रहे हैं सर्च नेटवर्क की। ठीक है, हमने डिस्प्ले की नहीं बनानी, मगर इन्होंने साथ एक ऑप्शन दी हुई है, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर। आप लोगों में से किसी को पता है गूगल सर्च पार्टनर कौन है? गूगल सर्च पार्टनर यूट्यूब बेसिकली डिस्प्ले में आता है, और यूट्यूब की कैंपेन्स अलहदा बनाई जाती हैं। याहू के अंदर कुछ हद तक यूज होते हैं, गूगल के सर्च रिजल्ट्स यूज होते हैं। गूगल पार्टनर बेसिकली वो वेबसाइट्स हैं जो कि गूगल सर्च का फंक्शन यूज करती हैं। गूगल एडसेंस पे भी आपने देखा होगा कि गूगल सर्च के ऑप्शन अवेलेबल है, कि प्रो पाकिस्तानी वाले भी गूगल सर्च यूज करते हैं, वो भी गूगल सर्च पार्टनर हैं। अमेजोन वाले भी यूज करते हैं, बड़ी और कंपनीज यूज करती हैं, जहाँ पे एड्स वगैरह जहाँ पे सर्च का फंक्शन हो, डिफरेंट वेबसाइट्स के जो सर्च प्रोवाइड की गई हो वो बैक टू बैक गूगल हो, और ये आप एडसेंस के जरिए वेल कर सकते हैं। अलीम भाई, सम हाउ आप उसको कह सकते हैं जैसे एडसेंस की एड्स हैं वो गूगल डिस्प्ले पार्टनर में आती हैं, मगर अगर आपने किसी ने सर्च लगाया हुआ ना, सर्च बार लगाई हुई है किसी ने गूगल की, तो वो गूगल सर्च पार्टनर होता है। इसके बाद आती है ऑप्शन डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क में वो ऑप्शन दे रहा है कि आपने साथ इसमें हमारा डिस्प्ले नेटवर्क इंक्लूड करना है। हाँ जी। अच्छा, हमने इसको अभी नहीं करना, हमने आज कैंपेन बनानी है विदाउट डिस्प्ले के, और विदाउट जो है ना क्या कहते हैं गूगल सर्च पार्टनर के, हमने हाल ही गूगल सर्च के ऊपर ही खेलना है।
अब इसके बाद हम आते हैं ये बटन दोबारा शो मोर सेटिंग्स, हम इसको भी दबा के देखेंगे क्या कह रहा है। अच्छा, इसने हमें ऑप्शंस दिए हैं। एक हम उसने हमें ऑप्शन दी है कि आपने अगर कोई कैंपेन की डेट सेट करनी हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एड्स की गूगल एड्स के एग्जाम में भी ये सवाल आया था। गूगल क्या आपको ऑप्शन देता है कि आप डेट्स के हिसाब से अपनी कैंपेन्स बनाएं? जी बिल्कुल देता है। और ये हम यूजुअली बनाते हैं कि हमें स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए टारगेट करनी हो, यानी कि लेट्स से डेट्स के लिए टारगेट करनी हो। आप लोगों को तो ये कॉन्सेप्ट पता है ना कि जो जनरल स्टोर्स होते हैं या जो शॉपिंग स्टोर्स होते हैं, इन लोगों की सेल्स वेरी करती हैं डे टू डे। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारे पास तनख्वाह मिलती है तो हमारी कंपनीज की सेल ऊपर जाती है, बाकी दिनों में नीचे जाती है। यानी कि अमेज़न की कुछ हद तक बिल्कुल स्लाइट सेल्स का डाउन आता है लास्ट 10 डेज़ में, और वही सेल्स उतनी परसेंट बढ़ जाती हैं फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 10 डेज़ में सैलरी मिलती है। मगर अगेन कुछ लोग वेजेस पे काम करते हैं जिनको डेली, और कुछ लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं। बट एक फिर भी उसके बाद एक थोड़ा बहुत फ़र्क आता है सेल्स के अंदर। ये है कि अगर आपने किसी इवेंट को किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए करनी हो, किसी दिन के लिए करनी हो, तो हम यहाँ से इसके डेट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर ऑप्शन हमारे पास होते थे कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। अगर हमने किसी के साथ ट्रैकिंग और हमने करनी हो तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमने किसी हैवी ट्रैकर को यूज़ किया है, प्रॉस्पर को यूज़ किया है, हीट मैप को यूज़ किया है, तो हम उसको यहाँ से कर सकते हैं। कस्टम पैरामीटर्स दिए जा सकते हैं। कस्टम पैरामीटर्स देते हैं लेट्स से, ताकि आपके वहाँ पे साल लो आए ट्रैफिक के साथ एक यूआरएल की कुकी बने, जो कुकी बताए कि ये जो विज़िटर आया था ये एडवर्ड्स के ज़रिए आया था। या कहीं और, यहाँ डिफरेंट एडवर्ड्स में भी अब कैंपेन्स है ना, ए, बी, सी किससे आया था उसके लिए। ये डायनामिक सर्च एड्स में वही हमारा है जो कि डीकेआई का कॉन्सेप्ट है, मगर हम इसको डिटेल में देखेंगे आगे। अब हम इसके बाद आते हैं, नीचे आते हैं। नीचे अब उसने हमें लोकेशन की टारगेटिंग और ऑडियंस में जाते हैं। अब उसने हमें साथ ऑप्शन दी है, 3 ऑप्शन दिए हैं। एक दिया है ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़। सेकंड उसने कहा कि जो कि हम पाकिस्तान से बेस कर रहे हैं, हमारी लोकेशन डिटेक्ट उसने पाकिस्तान की है। थर्ड किया कि आपने कोई और बतानी हो। हम दुबई का है तो हम इसको रख लेते हैं, हम इस तरह से टारगेट करते हैं। चलिए हम इसको बल्कि एडवांस सर्च से करते हैं, मगर पहले हम थोड़े से लोकेशन ऑप्शन में देखते हैं क्या दे रहा है। चलिए पहले एडवांस सर्च कर लेते हैं, फिर इसको लोकेशन। अब हम यहाँ से एक तो ऑप्शन थी कि भाई मैं यहाँ से मैं ऐड कर देता, दुबई ऐड कर देता। ठीक है ना? चलिए लेट्स से मैं यहाँ से दुबई ऐड कर देता हूँ। ये मैंने दुबई को टारगेट कर दिया। अब मेरे सामने उसने 3 ऑप्शन दिए हैं, टारगेट, एक्सक्लूड, नियर बाय। एक्सक्लूड का मतलब होता है कि अगर मैं इस जगह को टारगेट नहीं करना चाहता, फॉर एग्जांपल मैं दुबई को टारगेट करना चाहता हूँ, मगर दुबई के पास है शारजा। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि शारजा के विजिटर ना आए, तो मैं शारजा को क्या करूँगा? एक्सक्लूड कर दूँगा। अच्छा, ये और भी तरीका होता है। लेट्स से चलो दुबई, ये तो और बेहतर किया है, तो लेट्स से अगर मैंने होल यूएई को टारगेट कर दिया। ठीक है जी। अब मैंने होल यूएई को टारगेट कर दिया, ठीक है? और मैंने एक्सक्लूड कर दिया है शारजा। ठीक है? अब इसका मतलब क्या होगा कि मेरी ऐड यू यूएई की सारी 7 स्टेट्स में डिस्प्ले होगी सिवाय शारजा के। ठीक है? मैं एक और इसमें से लेट्स से कि मैं और भी कर सकता हूँ, एक्सक्लूड कर सकता हूँ। लेट्स से जैसे मैं अगर मैं कहता हूँ कि यार अबू धाबी में भी मेरी एड्स ना नज़र आएँ, तो मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दूँगा, तो मेरी एड्स यहाँ पे भी नज़र नहीं आएँगी। ठीक है? अब हम एक और इस पहलू को देखते हैं कि एक और जो है ना तरीके से हम देखते हैं। जाते हैं एडवांस सर्च के अंदर। अच्छा, यहाँ पे वो हमें ऑप्शन देते हैं ऐड लोकेशंस इन बल्क। बल्क का मतलब क्या है कि जनाब, कि लेट्स से अगर मैंने इकट्ठी कोई 20-25 मेरे पास लोकेशंस हैं तो उसके साथ करना। दूसरी ऑप्शन देते हैं रेडियस। रेडियस क्या है कि हमने साथ से खुद से करना होगा, यार मैं यहाँ पे आया हूँ, ये लेट्स से एक सेकंड। ये मैं प्लस करके मैं जाता हूँ अंदर, और मैं जाके निकालता हूँ कि यार ये स्पेसिफिक है, मैंने यहाँ पे पिन, ये जगह है। अच्छा जनाब, ये मैंने यहाँ पे भी टारगेट कर दिया, मैं और इसके अंदर जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ और ये और अंदर जाओ भाई। अच्छा, अब मुझे यहाँ से और एरियाज पता चले।
यार ये तो बंद करो। अच्छा, अब मेरे सामने यहाँ पे क्या एक और एरिया आ गया, मदीनात ज़ियाद। असल में ना अपनी लोकेशंस भी एक्सक्लूड हुई हुई है मेरा, उस वजह से एरर कर रहा है। ये भी मैंने निकाल दी, ये भी मैंने कर दी। ये यहाँ से मैं देख, अच्छा इसमें एक और भी ऑप्शन होती है कि लेट्स से मैं चाहता हूँ कि अगर मैं दुबई के साथ करूँ, मैं कि दुबई के साथ अगर मैंने टारगेट किया है, मगर मैं साथ इसके साथ बता दिया है कि मैं इसके पास की जो सराउंडिंग्स है इसका इतना एरिया मैं और चाहता हूँ कवर हो जाए, साथ इतना एरिया और आ जाए, इतने एरिया के अंदर हम जाएं और ये देखे को बताएं कि यार ये हमने जो है ना ये हिस्सा हमने ये इसके अंदर कर दिया। ये आप लोगों को समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट? अच्छा, एक मजे की बात है कि एरिया टू एरिया ना एक और ये फंक्शन आपको उस पे भी मिलता है, फेसबुक के ऊपर भी, कि हम लेट से हम और एरियाज के अंदर भी जाएं। अच्छा लेट से अब यहाँ पे देखें एक और है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये मदीनात जायद को टारगेट करूँ। ये आ गया मेरे पास, ये ले मैंने ये इसको भी टारगेट कर दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर जाके ये अल दन्ना इसको भी टारगेट करूँ मैं। हम्म, ये जो है ना मैं का जो है ये आ गया, अल दन्ना आ गया मेरे पास। ये हमने अभी ऐड कर दिया, ये यहाँ पे अभी हमने कर दिया। और मैं देखता हूँ तब तक सवाल आए हों। सर ट्रैकिंग ट्रैप बनाते कैसे हैं, मैप लिस्टिंग में ऐड कर? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ हमने सर्च के साथ खेलना, अभी इन्हीं के साथ बेसिक, अभी हमने और आगे नहीं जाना, एक एक करके चीज हम एक एक करके करेंगे। अच्छा, और नीचे अब हमने लोकेशंस, अभी तक हमने लोकेशंस का बेसिक समझे कि लोकेशंस क्या हैं, और हम इनके साथ हम माइल्स के साथ भी जा सकते हैं, लोकेशंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अभी तक हमने ये समझा, अभी हम इससे आगे नहीं जाना, अभी आहिस्ता आहिस्ता बेफिक्र रहे, जो आपके एक एक चीजों की एक चीज हम देखेंगे। मगर आज हमने, अब मैं सर्च की कैंपेन क्यों बना रहा हूँ, हम डिस्प्ले की भी बना सकते थे, हम सब जा सकते थे, मगर हम माली एक एक करके। इसके बाद हमारे पास क्या आती है, लोकेशन ऑप्शंस आती हैं। अब लोकेशन ऑप्शंस में वो हमें तीन ऑप्शंस दे रहा है, पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, पीपल इन योर टारगेटेड लोकेशन, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन। अच्छा, अब हर एक का बताते हैं कि क्या है। जब वो नंबर वन ऑप्शन है ना, पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, इसका मतलब क्या है? एक तो मतलब है कि एक तो वो लोग जो इस लोकेशन के अंदर रहते हैं, दूसरा वो कि जो इंटरेस्ट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं google.ca जाता हूँ और जाके मैं वहां पे कोई चीज सर्च करता हूँ, google.ca अगर मैं यहाँ जाके करता हूँ तो ये मैंने इंटरेस्ट शो किया। अब मुझे, अब लेट से कि ये यहाँ पे मैंने बाय वेब होस्टिंग लिख दी है, तो ये जो ऐड नजर आई है वो इसीलिए नजर आई है बिकॉज आई हैव शोन इंटरेस्ट इन द टारगेटेड लोकेशन। ठीक है, मैं कनाडा पे बेस नहीं कर रहा, मगर मैंने कनाडा की लोकेशन में इंटरेस्ट शो किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पे एड्स नजर आ रही है। दूसरी ऑप्शन है पीपल इन योर टारगेटेड लोकेशन, और थर्ड है पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट, जैसे मैंने ये सर्च किया। अच्छा, अब आप बताएं कि इसमें से सबसे बेस्ट कौन सी ऑप्शन होगी? सवाल है कि जब कोई इंग्लैंड में रह के सर्च करेगा दुबई डेजर्ट सफारी डील्स, उसे शो होंगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। पीपल इन योर टारगेटेड लोकेशन हम इज द बेस्ट थिंग। हमारी जितना भी डाटा हमने लिया है, हमने आज तक ये देखा कि पीपल इन योर टारगेटेड लोकेशन सीम्स टू बी द बेस्ट थिंग। ये सबसे अच्छे कन्वर्ट होते हैं, सबसे अच्छा विजिटर्स इसके ऊपर आते हैं। अच्छा, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दी पीपल इन योर टारगेटेड लोकेशन। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सक्लूड करने का, पीपल इन शो इंटरेस्ट, ये हमने कर दी, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन हमने एक्सक्लूड नहीं, हमने इन्हीं के साथ नंबर वन ऑप्शन के साथ जाना है। इसके बाद आता है लैंग्वेज।
अगर आपने लैंग्वेज स्पेसिफिक जाना हो तो फिर आप यहाँ पे और लैंग्वेजेस ऐड की जा सकती हैं, जैसे अरेबिक है, ऑडियंस के मुताबिक है, आपकी ऑडियंस क्या, मगर हमारी तो ऑडियंस बेसिक जो है वो इंग्लिश वाली है, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको निकाल देंगे। अब इसके बाद इन्होंने आगे से आपको कहा है ऑडियंस सेलेक्ट करने का। ये यूजुअली हम सेलेक्ट करते हैं डिस्प्ले के लिए, हम डिस्प्ले नेटवर्क्स पे हम अपनी ऑडियंसेस बनाते हैं और उसको हम यूज करते हैं, या रीमार्केटिंग लिस्ट की ऑडियंस होती है, वो यहाँ से हमने लिस्टें तैयार की होती हैं जो कि गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक करके बनाई गई होती हैं। इसको अभी हम नहीं यूज करेंगे, ये हमारा भी नहीं है टॉपिक। इसके बाद हम आते हैं बजट के ऊपर। बजट कितना होना चाहिए? बजट हम रख लेते हैं $100 का बजट रख लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद वो ऑप्शन है डिलीवरी मेथड। डिलीवरी मेथड दो टाइप्स आगे से वो कहते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सिलरेटेड। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपके पैसे, लेट से अगर आपकी कैंपेन 24 घंटे में चल रही है तो आपके पैसे ओवर द 24 घंटे थोड़े थोड़े करके डिवाइड होंगे, यानी कि लेट से अब मेरा $100 है तो मेरा आवरली बजट क्या बनेगा, 24 के साथ कोई डिवाइड करके बताएगा कि क्या बनेगा? अराउंड $4.16 मेरा बनेगा, बजट बनेगा। तो मेरी यानी कि 1 घंटे में $4 से $5 तक की जो है स्पेंडिंग होगी स्टैंडर्ड में। और एक्सिलरेटेड में क्या होता है कि जितना मेरा बजट है वो फुल के फुल यूज हो जाता है। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ आ गया। फिर मैं आपको एक मजेदार बात यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा, वो पॉइंट ये है कि एडवर्ड्स बाजुकात अगर आपका $100 का बजट है तो एडवर्ड्स कैन गो अप टू 20%। और आपके लेट से आज उसको ट्रैफिक अच्छी मिल रही थी और आज बड़ा अच्छा लोड था और उसको लगा कि आज विजिटर्स बड़े अच्छे हैं, तो वो आपका $120 तक की स्पेंडिंग दे सकता है। यानी कि अगर आपकी $100 का आपका बजट है तो वो 120 तक जा सकता है, मगर वो मेक श्योर करेगा कि आपकी $100 के हिसाब से महीने का 3000 बनता है तो 3000 से स्पेंडिंग क्रॉस ना करे। यानी कि बाज का दिन में किसी दिन 20% तक इन ट्रैफिक ज्यादा या आपका बजट स्पेंडिंग ज्यादा हो सकती है जो आपका एलोकेटेड बजट है, मगर वो मेक श्योर करेगा कि वो महीने में जो आपका बजट आपने अलॉट किया हुआ उसे क्रॉस ना करे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी एडवर्ड्स के एग्जाम में आएगा, ये भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये इसलिए जो है ना मेक श्योर करेंगे, ये ना भूलें आप। अब आपको स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड में फर्क पता चल गया? रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, स्टैंडर्ड में होता ये है कि लेट से 24 मेरा जो $100 का बजट है ये 24 घंटे में डिवाइड होता है और कोई $4.16 है, तो यानी कि मेरे हर घंटे में $4 से $5 की ऐड चलेगी। लेट से अगर ट्रैफिक और है और विजिटर्स और हैं और ऐड दिखाने की गुंजाइश है, मगर गूगल मेरी ऐड नहीं दिखाएगा क्योंकि मेरा आवरली बजट पूरा हो गया, क्योंकि मैंने तो $100 एक दिन के लिए लॉट किया है, तो यानी कि वो पूरा दिन मेरी ऐड चलाने के लिए ना फिर $5-6 के बाद रोक लेगा। ठीक है, या इसी तरह चलाएगा। एक्सिलरेटेड में क्या होता है कि जब हम एक्सिलरेटेड ऑप्शन जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके लेट से मैंने अब इसमें सेट किया जब भी मेरी ऐड चले ना तो मेरी ऐड को प्रायोरिटी मिले, चाहे मेरा बजट 2 घंटे में खत्म हो जाए। $100 का बजट चाहे 2 घंटे में खत्म हो जाए, मुझे परवाह नहीं, मगर मेरी ऐड फौरन दिखाई जानी चाहिए। ये एक्सिलरेटेड ऑप्शन। स्टैंडर्ड में क्या है कि आपकी ऐड थोड़ी थोड़ी करके पूरा दिन में आपका $100 का बजट पूरे दिन में यूटिलाइज होगा। या लेट से अगर मैंने टाइम लगाई हुई है, स्क्वेजल्स लगाए हुए हैं कि मेरी ऐड पीक आवर्स है मेरे सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो इसमें जब मैं स्टैंडर्ड ऐड चलाऊंगा ना तो सुबह 10 से लेके 5 बजे तक मेरी ऐड नजर आती रहेगी। एक्सेलरेटेड में क्या होगा, क्योंकि सुबह 10 बजे मेरी ऐड नजर आती है ना, बेशक ट्रैफिक इतनी मिले तो हो सकता है मैं 12 बजे तक मेरा डेली बजट ही पूरा हो जाए, 12 बजे मेरा डेली बजट ही पूरा हो जाए और मैं फिर ऐड मेरी बंद हो जाए दिखाना। मगर स्टैंडर्ड में क्या होगा कि अगर ट्रैफिक ज्यादा भी आ रही है ना तब वो ऐड दिखाना बंद कर देगा और वो 3 4 5 बजे तक छोटी छोटी करके मेरी ऐड दिखाता रहेगा, ताकि जो मेरा डेली बजट है वो मेरा 5 बजे तक पूरा हो, उससे पहले पूरा ना हो। अब आमिर शहजाद भाई का सवाल है कि एक्सेलरेटेड करनी चाहिए या नहीं, इससे रिजल्ट कैसे आते हैं? अच्छा, ऐसा है कि हमने ना कुछ कैंपेन्स में अपने पीक टाइमिंग्स वाली कैंपेन्स बनाई थी। हमें आवरली से डाटा से पता चला कि यार हमारी कैंपेन्स, कुछ क्लाइंट की कैंपेन सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे में ना बहुत सेल है, तो हमने एक अपना टाइम रखा हुआ था पीक टाइम और एक हमने रखा हुआ था अपना ऑफ पीक टाइम। ठीक है, हम पीक टाइम में जब हाई सेल टाइम होती थी
तो हम उसमें एक्सेलरेटेड चलाते थे और ऑफ पीक टाइम में स्टैंडर्ड ऐड चलाते थे। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया आपको? शुरू में जब हमने कैंपेन बनानी है तो हमने स्टैंडर्ड ऐड चलानी है ताकि हमें समझ आए कि किस टाइमिंग में सेल्स ज्यादा हैं। जब हमारे पास टाइमिंग्स आ जाएं तो फिर हम उनकी आवरली कैंपेन्स बनाएं और उन टाइमिंग्स पे एक्सीलरेटेड ऐड चलाएं। ठीक हो गया? पॉइंट आपको सब कुछ समझ आ गया? यहाँ पे इन दोनों का फर्क भी समझ आ गया? चले, बेस्ट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। चले, बेस्ट हो गया। अब हम आते हैं, हमारे सामने वो बिडिंग ऑप्शन दे रहा है। अब जब हम बिडिंग पे जाते हैं तो वो हमें क्या ऑप्शन देता है? कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स और इंप्रेशन शेयर। बाज़ लोग कन्वर्जन की वैल्यू असाइन कर देते हैं और हाई लेवल की ट्रैकिंग करते हैं। दो तरह की ट्रैकिंग होती है। एक होती है ट्रैकिंग जिसमें हमने लेट से सेल का बटन दबा दिया जाए तो हमारे सामने शो हो जाए कि यार एक कन्वर्जन हुई है। हमारा वैसे कन्वर्जन के ऊपर एक अलग लेक्चर भी है, मगर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। कन्वर्जन वैल्यू क्या है? कन्वर्जन वैल्यू के लेट से हमने डिजाइन की भी है कि हमारी ई बुक $70 की है, ये प्रोडक्ट $80 की है, ये 90 की है, ये 200 की है, ये 300 की है। हर प्रोडक्ट, जैसे ई कॉमर्स स्टोर पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के रेट होते हैं, अगर हमने उसके मुताबिक जाना है। अच्छा, ये थोड़ा सा औखा काम है कन्वर्जन वैल्यू में, थोड़ा सा खींचल वाला काम है, इसलिए लोग कन्वर्जन के साथ जाते हैं। हर प्रोडक्ट की अलग कोडिंग करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे और हमारे साथ ऑप्शन क्या दे रहे हैं कि हमने ऑप्टिमाइज करनी है बिडिंग क्लिक्स के लिए या हम करेंगे इंप्रेशन के लिए। हम जाएंगे भी क्लिक्स के साथ क्योंकि हमारा कन्वर्जन का तो अलग लेक्चर है। अब हम क्लिक्स में गए। अच्छा जी, अब क्लिक्स में जाते हैं तो वो हमें मैक्सिमम सीपीसी बिट की लिमिट दे रहा है। ऑप्शनल है ये, ठीक है, मगर मैं आपको बताऊं कि ये आपकी जनरल बिट होती है। आप इसके अलावा इंडिविजुअली हर कीवर्ड की बिट्स को अलग अलग छेड़ भी सकते हैं, मगर हमारी जनरल कैंपेन की बजट क्लिक होता है मैक्सिमम। हम लेट से ये रख देते हैं $2। इसके अलावा हमारे पास और बिडिंग स्ट्रेटेजी भी है। वो क्या कर सकते हैं हम कि लेट से हम मैक्सिमाइज बिडिंग की जगह पे हम मैक्सिमाइज क्लिक्स, कन्वर्जन या मैनुअल सीपीसी, हम जाते हैं मैनुअल सीपीसी से। हमने एक पढ़ा था इनहैंस सीपीसी, ये क्या था भला? किसी को याद है? इनहैंस सीपीसी क्या था? जी बिल्कुल, ऊपर इनहैंस सीपीसी में अप टू 30% तक जब मोर स्पेंड कर सकते हैं। अगर उसको लगे कि यार ये कोई जो अगला विजिटर है ना, ये कन्वर्ट होने वाला, पक्का पक्का विजिटर बनने वाला है या बाय करने वाला है, गूगल समझे, तो वो उसपे साथ जा सकते हैं। अच्छा, अभी हमने मैनुअल सीपीसी सिलेक्ट किया है, ठीक है, और हमने इसमें से इनहेंस सीपीसी को निकाल दिया, ठीक है जी। हम बड़ा सिंपल के साथ हम जा रहे हैं और हमने यहाँ से और बटन दबाया और हमने कहा कि हमें और सेटिंग्स दिखाई जाए। अब वो हमारे सामने दिखा रहा है ऐड स्केड्यूल और ऐड रोटेशन। पहले हम देखते हैं ऐड स्केड्यूल को। ऐड स्केड्यूल्स क्या हमने सिलेक्ट करने कि यूजुअली को लोग मंडे टू फ्राइडे का स्केड्यूल एक बनाते हैं और एक बनाते हैं सैटरडे और संडे का, ठीक है। मगर अगर आप अलग अलग दिनों के चाहें तो आप मंडे का भी बना सकते हैं, ट्यूसडे का भी बना सकते हैं, वेडनेसडे का बना सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं मंडे के दो बना सकते हैं। यानी कि एक मंडे को मेरी ऐड चल रही है सुबह 12:15 बजे से लेके रात के समझ लें कि 2 बजे, और फिर मेरी अगली मंडे को ऐड चल रही है कितने बजे से? 3 बजे से लेके जो है लेट से कि 4 बजे तक, ठीक है जी। ये मेरी मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शन में सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अच्छा, हम इसमें से फिर इसमें से हम बंद करेंगे और हम फॉर द टाइमिंग हम एक के साथ ही जाएंगे। ऑल डेज के साथ हम एक ही रखेंगे टाइम 24 आवर्स, मगर आप अलहदा कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। ये हमने यहाँ से कर दिया। अब हम इसके बाद आते हैं एड रोटेशन के ऊपर। एड रोटेशन में वो हमारे सामने दो चार ऑप्शन देता है। एक वो देता है कि ऑप्टिमाइज करे प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, यानी कि लेट्स से कि हमारी एक एड ग्रुप में 3 एड्स हैं, ठीक है, तीनों एड थोड़ी देर बाद चलती हैं। उसके बाद पता चलता है कि यार इस एड पे सीटीआर ज्यादा आ रहा है और सेल ज्यादा आ रही है, गूगल उस एड को प्रेफर करना शुरू कर देगा और बाकी एड्स को इग्नोर करना शुरू कर देगा। वो ऑप्शन के साथ जाना हो तो ऑप्टिमाइज में जाएंगे। डू नॉट ऑप्टिमाइज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी तीनों एड्स हैं वो सारी इकट्ठी रोटेट हो जा रही हैं और वो
इकट्ठी रोटेट हुई जा रही हैं और सारी एड्स को बराबर शेयर मिल रहा है। कभी एक ऐड नज़र आ रही है, कभी दूसरी चल रही है, कभी तीसरी चल रही है। और आपको अब आमिर भाई स्क्रीनशॉट सही आ रहा है या नहीं आ रहा आपके पास? और थर्ड ऑप्शन है ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन्स। चूंकि हमने कन्वर्जन्स कैंपेन ही सेट नहीं की हुई, तो इसलिए वो हमारे पास वो दिखा ही नहीं रहा, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। और एक है रोटेट इक्वली नॉट सपोर्टेड, बट हमारे पास जब ये है कि रोटेट इंडेफिनेटली, तो उसमें भी वही ऑप्शन आ जाती है कि सारी एड्स बराबर दिखाई जाए। या हम ऑप्टिमाइज, रूल है ऑप्टिमाइज, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जाने के लिए। ये स्लाइड नहीं है आमिर भाई, ये वेबसाइट खुली हुई है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे ये जो है ना, ये अब हमने यहाँ से एड रोटेशन से हमने सिलेक्ट कर दिया। अब हम आते नीचे ऐड एक्सटेंशंस पे आते हैं। अभी हम लेट्स से अगर हमने कोई साइड लिंक एक्सटेंशन करनी हो, कोई कॉल आउट एक्सटेंशन करनी हो, वो यहाँ पे हमने उसके साथ उसका फ़ोन नंबर डाल दिया, ये कर दिया। एक सवाल था किसी का कि जनाब हमने रिव्यू एक्सटेंशन डालनी है, तो उसके लिए हमने अलग स्लाइड रखी है, जो कि अभी ये कैंपेन बनाने के बाद आपको वो दिखाते हैं। क्योंकि वो आप ऐसे नहीं बना सकते, तो वो एक रूल है, वो आपको दिखा देते हैं साथ। अब हमने ये सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अच्छा जी, अब वो हमारे सामने एड ग्रुप्स में भी वो हमारे सामने दो ऑप्शन दे रहा है कि हमने डायनामिक के साथ, हम स्टैंड के साथ जाएंगे। अच्छा, इस एड ग्रुप का भी अभी ये देखिए हमारे सामने इनका अपना डिफॉल्ट जो है वो मुझे आइडियाज दे रहा है, ठीक है जी। अब इन आइडियाज को देख के बताएं कि मैं क्या बना सकता हूँ, कोई कीवर्ड वगैरह। देखिए मेरे सामने कोई बेसिक तो मुझे वो मेरे पास आ रहा है। अब लेट से मैं एक बनाता हूँ एड ग्रुप जिसका नाम है डील्स, ठीक है जी। और मैं इसकी बिड रख देता हूँ $3, ठीक है जी। इसमें मेरा एक ये कीवर्ड ऐड हो गया, ठीक है। और इसके अलावा सर्च करते हैं डील्स दुबई। ये एक और मिल गया। हम्म। और इसके बाद हम एक और निकालते हैं ऑफर्स। हम्म। चलो फिलहाल हमें यही मिला है, ठीक है। और अभी हम और ऐड ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, या बना लें, एक और बना लेते हैं सर, ठीक है, बना लेते हैं, एक और हम बना लेते हैं। इसका हम क्या नाम रखें? इसका नाम हम रखें, क्या नाम रखें, कोई आप लोग सजेशन दें। चले हम नहीं तो फिर हम यहाँ पे सर्च करते हैं डेजर्ट सफारी और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी और हो सकती है। अ, अ, सवाल है जुबैर भाई का कि सीपीसी आपने $2 रखा और यहाँ बिड $3 रखी है। एक्चुअली ऐसा ही है कि अगर हम यहाँ पे बिड्स ना रखें तो वो वही वाली जो हमारी कैंपेन लेवल की बिड है $2 वही अप्लाई होती है। मगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एड ग्रुप की लैटर से सीपीसी डिफाइन करें और कैंपेन लेवल पे सीपीसी लैटर डिफाइन करें।
अच्छा, अब ये है कि अगर मैं यहाँ ना लगाता तो मेरा कैंपेन लेवल का सीपीसी अप्लाई होता, मगर चूंकि मैंने यहाँ $3 लगा दिया है तो वो $2 के ऊपर ये $3 अप्लाई हो जाएगा, यानी कि वो $2 नहीं किया नहीं चलेगा, $3 तक का मेरा बजट चलेगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये मैं यहाँ लगाऊँ, अगर नहीं लगाऊंगा तो वो डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि डील्स वाली डील उसको ऊपर ज्यादा जान थी उस वर्ड के ऊपर, इस वजह से मैंने उसको ज्यादा अपडेट लगाई। और अब हम यहाँ से समझते हैं, तो अब हम यहाँ पे और अगर मैं कीवर्ड्स को देखूं तो एक हम बेस्ट के नाम से भी जा सकते हैं। बेस्ट डेजर्ट सफारी हम ये पकड़ लेते हैं, ठीक है जी, और हम यूँ बना लेते हैं। इसका हम बजट 1.5, यानी कि हमारी डिफ़ॉल्ट लेवल पे हमने $2 सेट किया हुआ था, अब हमने इस पे कम भी कर दिया। हमें तो लगता है इस पे एक ही कीवर्ड मिला है और कोई भी नहीं मिला। जिस पे कोई, चलें फिर एक और हम इसके अलावा निकालते हैं, करते क्या है कि एक और बनाते हैं चीप के नाम से। ठीक है जी, इसका नाम हम रख देते हैं चीप डेज़र्ट सफारी। ठीक है, और मैंने इसका जो बजट है वो मैंने $2 ही रखा। मैं कम भी रख सकता हूँ, ज़्यादा भी रख सकता हूँ मैं। और हम जाएंगे सर्च में तो देखते हैं और भी इसके अलावा सजेशंस। एक और भी हो सकता है कि ये चीपेस्ट है ना, तो हाल ही चीप के साथ किया जाए, और एक हम कहते हैं बेस्ट। आप लोग भी कोई सोचिंग कीवर्ड कोई इसमें जो डाला जा सके, कोई आप लोगों की मैथ्स क्या कहती है कि और क्या डाला जाए, कोई आप लोग रिसर्च करके बताएं। नहीं नहीं, इस एड ग्रुप के अंदर चीप वाले वर्ड के साथ जो है ना, कोई कीवर्ड्स के रिसर्च के हवाले से कह रहा हूँ, कोई कीवर्ड शीवर्ड आप लोग भी सजेस्ट करें। सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, डालने में कोई हर्ज नहीं है। ये अलीम भाई ने कहा डिस्काउंटेड डेजर्ट सफारी दुबई, ये डाला जा सकता है। फिर जुबैर भाई ने कहा कि चीप सफारी डेजर्ट, ये भी डाला जा सकता है, ये भी डाल दिया हमने। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद हम आते हैं, नीचे आते हैं, अब हम इसको सेव कर देते हैं। सॉरी नासिर भाई और दाऊद भाई, वो मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया, मैंने अभी आपके मैसेज देखे, नहीं तो आपके भी जो नासिर भाई आपने कहा था डील्स वाला, वो अलहदा हमने उसके लिए अलहदा एड ग्रुप बनाया हुआ था, लो प्राइस वाला हो सकता था। आमिर भाई, ये इस तरह से भी फाइंड करते हैं, ये भी रिसर्च का बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा यहाँ से आपको पता चल जाता है। दूसरा एसईएम राइस को कंपैरेटिव एनालिसिस वगैरह करते हैं, उसके साथ भी पता चल जाता है। बट ये बेसिक, बड़ा बेसिक तरीका है ये निकालने वाला, ये सबको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से भी निकाले जा सकते हैं और यहाँ से भी फाइंड किया जा सकता है। अब हम इसकी ऐड बनाएं, हमारे पास 10 वो लोग हैं जिसमें से सब ने पहले असाइनमेंट्स की हुई हैं और सारे बड़े एक्सपर्ट हैं, तो बगैर कोई पैटर्न एनालिसिस किए और बगैर किसी गूगल पे देखे कि यार लोग क्या कर रहे हैं, हम जल्दी से अपनी ये बना लेते हैं, ऐड बना देते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएं कि क्या ऐड होनी चाहिए। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहता हूँ कि ये गूगल के एग्जाम में आनी है, ठीक है ना। अब जैसे उन्होंने गूगल के एग्जाम में उन्होंने पूछना है कि हेडलाइन 1 में कितने करेक्टर्स मैक्सिमम डाले जा सकते हैं, हेडलाइन 2 में मैक्सिमम कितने डाले जा सकते हैं, हेडलाइन 3 में कितने डाले जा सकते हैं। ठीक है जी,
डिस्क्रिप्शन में कितने कैरेक्टर्स मैक्सिमम डाले जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन 2 में मैक्सिमम कितने डाले जा सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। पाथ के अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स डाले जा सकते हैं, पाथ 1 में, पाथ 2 में। ठीक है, हम यहाँ पे अब हेडलाइन वगैरह सोचिए आप लोगों ने, मैं देखता हूँ। नासिर भाई, असल में हमने ना बड़ा डीप इन डेप्थ टारगेटिंग करनी होती है। इस वजह से हम 2 एड ग्रुप्स के साथ जाते हैं। यानी कि लेट्स से अगर आपकी कीवर्ड में आता है बेस्ट डेज़र्ट सफारी डील्स और बेस्ट दुबई डेज़र्ट सफारी डील्स, ये अलहदा एड ग्रुप बनेगा। जो चीप डेज़र्ट सफारी डील्स है उसका अलहदा ग्रुप बनेगा, जिसमें चीपेस्ट डेज़र्ट सफारी डील इन दुबई, चीप डेज़र्ट सफारी डील इन अबू धाबी, वो तरह से ऑर्गेनाइज हो। ये एक ऑर्गेनाइज योर स्ट्रक्चर का लेक्चर था, लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था, 3 में किया था। वहाँ पे भी हमने बताया था कि असल में हम डिफरेंट एड ग्रुप्स में करेंगे ताकि हम रेलेवेंसी की हाईली रेलेवेंट एड बना सकें, ताकि हम बेस्ट क्वालिटी स्कोर अटेन कर सकें। हेडलाइन 1 कही गई है कि बेस्ट डेजर्ट सफारी, ये अलीम भाई ने कहा है, ठीक है जी। और बेनियामिन भाई ने कहा है कि बुक डेजर्ट सफारी, अच्छा जी। ये हमने यहाँ से ही उठा के हमने डाल दी हेडलाइन में, मगर जब हम देखते हैं तो हमारे पास 12 करेक्टर्स और मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बुक नाउ। ठीक है जी, ये भी आ गया। आप हेडलाइन 2 में क्या देना चाहिए? हम्म, हाँ, ये दिया जा सकता है। नंबर 1 इन दुबई, जी बिल्कुल, वर्ल्ड्स फेमस सफारी, ये भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे हम वो लिख देते हैं साथ। ये डिस्क्रिप्शन में से लिखेंगे, लाइन मजेदार है, हम इसको डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, वर्ल्ड्स फेमस सफारी। ठीक है, यहाँ पे हम कोई देते हैं कस्टमर का टेस्टिमोनियल टाइप, हमें यहाँ देना चाहिए, जैसे ओवर 300 सेटिस्फाइड कस्टमर्स, या हमारे को डेली 10 से ज़्यादा हमारी डेली बुकिंग्स होती हैं, कोई ऐसी अथॉरिटी बात होनी चाहिए। असल में हमने टिकट लिमिटेड टिकट अवेलेबल, ये हम यहाँ डिस्क्रिप्शन 2 में दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बुक नाउ का फर्स्ट लाइन में दे दिया हुआ है, तो इसलिए जो है ना, हमें टिकट्स की अवेलेबिलिटी के बजाय ना यहाँ पे कोई और बात करनी चाहिए, कोई थोड़ा सा हट के, जिससे कस्टमर बोर ना हो। बेस्ट डेजर्ट सफारी, बुक नाउ, 1 इन दुबई, 24/7 सपोर्ट। और साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं ओवर 100 पैकेजेस। ठीक है जी, ओवर 100 पैकेजेस एंड डील्स। ठीक है जी। सर, ये डिटेल्स क्लाइंट ने देनी होती हैं, नहीं है, हमने खुद बनानी होती हैं। ये एड्स वगैरह की हमने खुद बनानी होती है, रिसर्च करके हमने खुद बनानी होती है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसके बाद आता है, हम करते लोग करते क्या हैं कि जब आपकी डोमेन में यही आपका डिस्प्ले पाथ ही बन जाता है ना, तो लोग इस पाथ 1 में जो आपका सर्च है ना, वही लिखते हैं। जैसे लेट से यहाँ पे लिख देते हैं डेजर्ट सफारी, सफारी डील्स इन दुबई। ठीक हो गया, ये यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले में शो हो गया। इसमें इनके जो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो रेलेवेंट कीवर्ड लोग सर्च करेंगे ना, वो हमारी यूआरएल में भी आना चाहिए, तो हमने इसके डिस्प्ले पाथ ऐसा बना दिया। ठीक है जी, और अब हम इसके बाद आते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं। ठीक है, अब वो हमारे सामने उसने में यूआरएल ऑप्शंस दी। ये यूआरएल फिर अगेन ट्रैकिंग है, टेम्पलेट है, इसके भी नहीं, हम इसने अभी हमने इसमें नहीं जाना। इसके बाद हमने कर दिया डन। ठीक है जी, अब वो हमसे एक और ऐड पूछ रहा है बनाने के लिए। ठीक है, हमने और ऐड फिलहाल एक और बना लेते हैं, तीसरी ऐड को हम स्किप कर देंगे। हम एक और ऐड बना लेते हैं, जल्दी से कोई जो है ना, जल्दी से बताएं, कोई और कोई क्रिएटिविटी लगा के जल्दी से बता दें ऐड।
कोई आप लोग सोच के बताएं कि यार क्या और ऐड हो सकती है, कोई बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का सब्स्टिट्यूट। बेस्ट दुबई सफारी डेजर्ट। सर 2 ऐड कॉपीज़ का क्या ऑब्जेक्टिव है? असल में नासिर भाई हम मल्टीपल ऐड्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात एक ऐड हमें अच्छी लग रही होती है मगर क्लाइंट्स को अच्छी नहीं लगती। हमने देखना है कि कौन-सी वाली ज़्यादा कन्वर्ट होती है, या कौन-सी वाली सीटीआर ज़्यादा लेती हैं, किस वाले पे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इस चीज़ के लिए हम मल्टीपल ऑप्शन के साथ जाते हैं ताकि हमें पता चले कि कस्टमर कौन-सी ऐड लाइक कर रहा है। इस वजह से जो है ना हम मल्टीपल ऐड्स के साथ जाते हैं। ए-बी टेस्टिंग के लिए, जी बिल्कुल, ए-बी टेस्टिंग के लिए भी आप ये भी देख सकते हैं, एनालिसिस निकाल सकते हैं कि किसी ऐड पे सेल्स की कन्वर्जन रेशियो अलहदा होगी, दूसरे पे कन्वर्जन रेशियो अलहदा होगी। उससे हमें पता चलता है कि यार ऐड भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसके ऊपर हमारी सेल्स इन्फ्लुएंस हो सकती हैं, ये सेल्स कम ज़्यादा हो सकती हैं। अल्टरनेटिव यूज़ होगा। आपको याद है अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐड रोटेशन का पॉइंट पढ़ा था कि एड्स को ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा, बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को दिखाया जाए या रोटेशनली सारी एड्स को बराबर दिखाया जाए। वो इसीलिए पढ़ा था ताकि हम मल्टीपल एड्स को हम कैसे रन करेंगे। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे कह दिया। ये हो सकता है बाय डेज़र्ट सफारी टिकट्स टुडे, ये ज़्यादा मज़ेदार काम है। मगर जो है ना, एक वर्ड के हम टिकट से टिकट काटेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह करके जो है ना हमने ये डिस्क्रिप्शंस करके हमने ये जो है ना ये ऐड हम रनिंग में चले जाते हैं, ठीक है जी। विन अमेजिंग गिफ्ट्स बिल्कुल हम यहाँ लिख लेते हैं, विन अमेजिंग गिफ्ट्स 50% डिस्काउंट इफ यू बाय नाउ। ये भी हमने डन कर दिया, ठीक है जी। अब हम इसके बाद आते हैं सेव एंड कंटिन्यू का ऊपर, ठीक है जी। वी कैन स्टिल ऐड मोर, जी बिल्कुल हम कर सकते हैं, ठीक है। मगर हम फिर भी हम इसके बावजूद सेव करेंगे और आगे जाएंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास एड्स आ गई, ठीक है जी। हम्म। एक सेकेंड। अच्छा, अभी हमने इस एड ग्रुप के लिए भी अभी तक हमने कुछ डिसाइन नहीं किया। अच्छा सर, कीवर्ड चीप हम यूज कर सकते हैं टाइटल में जो एड ग्रुप में था, जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ से भी जल्दी से पकड़ लेते हैं कुछ और ये हम यहाँ पे फाइनल कर लेते हैं। ये हमारा चीप वाला था, हम उसकी बना रहे हैं, चीप डेजर्ट सफारी डील्स। ये हाई क्वालिटी डेजर्ट सफारी डील्स।
अब एक वर्ड है बाय नाउ और एक है बुक नाउ, क्या यूज करना चाहिए, बाय नाउ या बुक नाउ? सर हर एड ग्रुप के लिए डिफरेंट ऐड होगा। जी बिल्कुल, हर ऐड के लिए, ऐड ग्रुप के लिए डिफरेंट ऐड होगा। बुक बुक भी मजेदार है, मगर बाय का जो वर्ड है ना वो ज्यादा अर्ज करता है। बाय वर्ड जो है ना ये ज्यादा बाइंग हमारी साइकी के साथ खेलता है। बुक नाउ भी अच्छा है, मगर बाय नाउ में ज्यादा जान है। यार इसको तो मैं पहले साइड पे करूँ ना। अब मैं देखता हूँ कि ये भी क्या कह रहा है। कैंसर, ये भी हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने ये यहाँ पे भी रख ली। अब हम इसका करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, हमारी कैंपेन रेडी हो गई। ठीक है जी, मुबारक हो आप सबको, हमारी कैंपेन रेडी हो गई। सर्च के ऊपर जो है ना एक हमने कैंपेन बना दी। सर्च बेस्ड कैंपेन हमने बनाई है। ठीक है, यहाँ पे हम जाके देख भी सकते हैं, यहाँ से सेटिंग्स